जय माता दी प्रिय श्रोताओं, कन्या पूजन का लेख कई पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। देवी भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण और दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि नवरात्रि में कन्या की पूजा करने से माता शक्ति प्रसन्न होती हैं और साधक की हर मनोकामना पूर्ण होती है। प्रिय श्रोताओं, आज इस वीडियो में आप इसी बारे में जानने वाले हैं। आप जानेंगे महाअष्टमी कन्या पूजन शुभ मुहूर्त, महानवमी कन्या पूजन शुभ मुहूर्त, कन्या पूजन की संपूर्ण विधि, जिसमें कन्या को और भैरव को अपने घर पर आमंत्रित करने से पहले से लेकर आमंत्रित करने, उनका विधिवत पूजन करने, उनको क्या भेंट में दें और उनको विदा करते समय क्या क्या सावधानियां ध्यान में रखनी चाहिए, कौन कौन से उपाय करने चाहिए, कौन कौन से ऐसे संकेत होते हैं जब कन्या पूजन के समय ही आपको ये पता चल सकता है कि इस बार आपके ऊपर मां भगवती की कृपा होने वाली है। इन सब बातों के बारे में विस्तार से जानने के साथ साथ आप जानेंगे चैत्र नवरात्रि के कलश विसर्जन और पारण मुहूर्त के बारे में भी। वह वीडियो थोड़ी सी भी लंबी हो जाए तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मुहूर्त की जानकारी आपको वीडियो के अंत में ही दी जाएगी। कन्या पूजन का वर्णन मार्कंडेय पुराण में मिलता है, जिसमें एक कथा के अनुसार जब देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया तो उन्होंने बाल रूप धारण करके कन्याओं के रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों को दर्शन दिए। तभी से कन्या पूजन की परंपरा चली आ रही है। रामायण और महाभारत में भी कन्या पूजन का वर्णन मिलता है। महाभारत में पांडवों ने भी अपनी विजय से पहले कन्याओं को भोजन करवाया था। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कन्या स्वयं शक्ति का रूप होती है, इसलिए उन्हें देवी दुर्गा के 9 रूपों के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। कन्या पूजन करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं। जो भक्त कन्याओं की श्रद्धा और प्रेम से पूजा करते हैं, उन्हें मां भगवती का विशेष आशीर्वाद भी मिलता है। और आज के समय में तो कन्या पूजन न केवल एक धार्मिक परंपरा है, बल्कि ये समाज में कन्याओं के महत्व को दर्शाने का भी एक माध्यम बन चुका है। कन्याओं को घर पर आमंत्रित करने की भी एक सही विधि होती है। कन्या पूजन नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि को किया जाता है, जिसमें छोटी छोटी बालिकाओं को देवी स्वरूप मानकर उन्हें आमंत्रित किया जाता है और सही विधि से कन्याओं को बुलाने से पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। कन्याओं के साथ एक बतुक भैरम, जिसे लांगुर भी कहते हैं, उन्हें भी आमंत्रित किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कन्याओं की संख्या 1, 3, 5, 7, 9 या 11 होनी चाहिए और विशेष रूप से 9 कन्याओं को बुलाना तो बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि वे देवी दुर्गा के 9 रूपों का ही प्रतीक होती है। कन्याओं को आमंत्रित करने से पहले उनकी उम्र का भी ध्यान रखना होता है। जैसे 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है, जो कि बाल्यावस्था में देवी का रूप मानी जाती है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति यानी सर्वशक्ति की देवी का रूप मानते हैं। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी यानी मंगलमयी देवी का रूप मानते हैं। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी मतलब शांति और समृद्धि का प्रतीक होती है।
6 वर्ष की कन्या चंडिका यानी माता दुर्गा का पराक्रमी रूप होती है। 7 वर्ष की कन्या शांभवी यानी शक्ति स्वरूपा होती है। 8 वर्ष की कन्या दुर्गा यानी महिषासुर मर्दिनी होती है। 9 वर्ष की कन्या सुभद्रा यानी सौभाग्य और समृद्धि दायिनी होती है और 10 वर्ष की कन्या होती है देवी स्वरूपा और खास तौर पर 2 साल से 10 साल तक की कन्याओं को बुलाना उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस उम्र में वो निष्कलंक और मासूम होती है जो साक्षात देवी का स्वरूप मानी जाती है। अब पहले बात करते हैं कन्याओं को बुलाने का सही समय और तरीका क्या है। तो अगर हो सके तो एक दिन पहले ही कन्याओं को आमंत्रित कर ले ताकि वो समय पर आ सके। अगर किसी विशेष कन्याओं को पूजा के लिए आप चुन रहे हैं तो उनके माता पिता से अनुमति अवश्य ले। कन्याओं को घर तक लाने के लिए विनम्रता और सम्मान का भाव रखें। उन्हें सम्मान सहित आमंत्रित करें और बताएं कि वो देवी पूजन का एक विशेष अनुष्ठान है, और कन्याओं के माता पिता को ये आश्वासन भी दें कि उनकी बेटी का पूरा सम्मान होगा और उनके लिए उचित भोजन आदि की भी व्यवस्था होगी। किन कन्याओं को नहीं बुलाना चाहिए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे आप सभी को जानना चाहिए। अस्वस्थ अवस्था में रहने वाली कन्याओं को नहीं आमंत्रित करना चाहिए, खास तौर पर ऐसी कन्याओं को जिन्हें अब मासिक धर्म शुरू हो चुका हो। बहुत अधिक बीमार कन्याओं को आमंत्रित करना भी उचित नहीं रहता। शास्त्रों के अनुसार शत्रुता रखने वाले परिवारों की कन्याओं को आमंत्रित करने से भी बचना चाहिए। अगर परिवार में शोक हो, शोक का सूतक लगा हो, तो कन्या पूजन से पहले आपको आसपास जो पुजारी जी होते हैं उनसे भी और अपने परिवारजनों से भी सलाह अवश्य लेनी चाहिए। उन्हें आमंत्रित करने से पहले घर में साफ सफाई करके साफ धुला हुआ आसन जरूर बिछा ले। कन्या पूजन के लिए आवश्यक सामग्री, जिसमें एक कलश जिसमें जल भरा हुआ हो, उसमें एक पुष्प रखिए जिसकी सहायता से आप कन्याओं के चरण धुला सके। सुपारी, अक्षत, हल्दी, कुमकुम और रोली, दीपक और धूप का अलावा हाथ में बंधने के लिए फूल और फूल माला, नैवेद्य भोग के लिए फल और मिठाई या जो भी पकवान आपने बनाया है, खीर, पूरी, हलवा, चने और गंगा जल शुद्धि के लिए, कन्याओं के पैर धोने के लिए तांबे या स्टील का लोटा और थाली, आरती के लिए थाली, कपूर और कुमकुम, अक्षत, तिलक के लिए चूड़ी, बिंदी, रिबन या गजरा श्रृंगार के लिए, और वस्त्र अगर आप देना चाहें तो, नहीं तो आप लाल चुन्नी या दुपट्टा भी कन्याओं को दे सकते हैं। लांगूर के लिए एक साफ रुमाल, कोरा रुमाल आप उनके लिए रखें। भोजन और प्रसाद की तैयारी आप पहले से करके रखें ताकि कन्याओं को भोग में देर न हो। दक्षिणा के रूप में कुछ धन राशि जैसे शास्त्रों के अनुसार 11, 21, 51 या 101 रुपए शुभ होते हैं। इसके अलावा कलम, किताब, कॉपी जो शिक्षा के लिए शुभ मानी जाती हैं। और इन सब के अलावा आप टिफिन बॉक्स, खिलौने या फिर उनकी जरूरत का कोई भी सामान उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। पूजा से पहले स्नान जरूर कर ले, साफ वस्त्र पहने, भोजन और प्रसाद बना ले। और इसके अलावा सुबह की जो भी पूजा या हवन इत्यादि आपके घर में होता है वो हवन हो जाए।
नवरात्रि के 8वें दिन को अष्टमी कहते हैं, जो विशेष रूप से महिषासुर मर्दिनी देवी की पूजा का दिन होता है और इस दिन को कन्या पूजन का दिन माना जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस बार 30 मार्च दिन रविवार से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हुआ है और समापन होगा 6 अप्रैल रविवार को। दुर्गाष्टमी यानी अष्टमी रहेगी 5 अप्रैल शनिवार को और नवमी, जिसे राम नवमी के रूप में भी मनाया जाता है, 6 अप्रैल दिन रविवार को रहेगी। अष्टमी यानी 8वां दिन रहेगा 5 अप्रैल शनिवार को और अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 4 अप्रैल शुक्रवार रात 8:13 से और अष्टमी तिथि की समाप्ति 5 अप्रैल दिन शनिवार को शाम 7:26 पर होगी। तो 5 अप्रैल को मां महागौरी की पूजा की जाएगी और जिनकी यहाँ पर इस दिन कन्या पूजन होता हो तो सुबह के समय कन्या पूजन भी किया जाएगा। 5 अप्रैल को सूर्योदय होगा सुबह 6:19 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:40 पर। इस बार अष्टमी तिथि के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। पुनर्वसु और पुष्यमी नक्षत्र का शुभ योग इस दिन बनेगा। इस बार नवमी तिथि यानी राम नवमी 6 अप्रैल दिन रविवार को है। इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 5 अप्रैल दिन शनिवार को शाम 7:27 से और समाप्ति होगी 6 अप्रैल रविवार की शाम 7:23 पर। तो नवमी तिथि 6 अप्रैल दिन रविवार को ही मनाई जाएगी। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक राधे राधे।